टुडे, जो दिखाए सिर्फ सच। नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। खबरें विस्तार से, पहले नजर हेडलाइंस पर। पूर्व विधायक हरिदास के कैंप कार्यालय पर पहुंचे उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने कहा है कि अब की बार उत्तराखंड में बसपा तीसरे विकल्प के रूप में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास हुआ था और किसानों का गन्ना भुगतान और बिजली समय से मिलती थी। उसी तरह उत्तराखंड में भी बसपा सरकार बनने के बाद सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही बेरोजगारी पर लगाम लगेगा। वहीं पूर्व विधायक हरिदास ने बताया कि कैंप कार्यालय पर पार्टी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जन्मोत्सव को लेकर चर्चा की गई। कैंप कार्यालय पर आए सैकड़ों अतिथियों का पूर्व विधायक हरिदास ने भव्य स्वागत किया। पूर्व विधायक हरिदास ने कहा है कि हमारी पार्टी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर जगह मजबूत है और अब की बार उत्तराखंड में 17 से 25 विधायक लेकर आएगी। निश्चित रूप से बसपा की सरकार बनेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हमेशा जिस तरीके से आपने देखा होगा, फौज में हमेशा ट्रेनिंग होती रहती है कि क्यों ट्रेनिंग होती है कि कभी भी अचानक कोई भी देश में अगर हमसे या हमारे देश पे कोई वार करने आए तो हमारी हमेशा फौज तैयार है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक एक मिशनरी वर्कर चाहे जब चुनाव करा लो वो तैयार हमेशा रहता। तैयारी हमेशा बीएसपी की चलती रहती है। अपने संगठन को देखते हुए सियासत और संगठन हमेशा तैयारी करते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी झबरेड़ा में पूरी ताकत के साथ, मजबूत के साथ चुनाव लड़ रही है। झबरेड़ा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस बार आप देखेंगे ये जोश भी आपको देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ बांटने की बात करते, यहाँ तो वर्कर आप देख रहे हैं आर्थिक दिवस में अपनी नेता को खुद सहयोग कर रहा आप देख रहे थे। तो इस प्रकार झबरेड़ा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में सरकार बनाने इस बार हम लोग जा रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भी सरकार बनेगी। हमारा मुख्य कार्यक्रम तो यह है कि हमारे संगठन कैसे मजबूत हो और जो जनता है उसको हम कैसे संतुष्ट करें और कैसे हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना, कैसे हम बहुजन समाज पार्टी से विधायक बना। इस तरीके से हमने आज प्रोग्राम रखा। अपने संगठन को पूरी तरीके से सेक्टर बूथ तक हमने संगठन मजबूत किया है, उस पर चर्चा हुई। उसके बाद हमारी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है 15 जनवरी का, उस पर भी हमने सब नेताओं ने बैठ कर चर्चा की कि हम किस तरीके से, जो बहन जी का आदेश है उन्हें हमारे प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेकर आए और वो उस प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी जी ने हमें समझाया कि किस तरीके से हमें बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाना है, किस तरीके से हम बहुजन समाज पार्टी 22 में हमारे कम से कम 17 से 20 विधायक जीत के होंगे उत्तराखंड में और निश्चित रूप से सरकार हमारी बनेगी। अगर सरकार हमारी भी ना बनी तो किसी भी की सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है, चाहे आज चुनाव करवा ले, चाहे जब चुनाव करवा लिया जाए। हमने बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत कर लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग झबरेड़ा विधानसभा में 50% और से ज़्यादा लेने का काम करेंगे, इससे कम नहीं। देखो, पिछली बार मैं चुनाव नहीं लड़ा था। अगर मैं चुनाव लड़ता तो विकास और वो तो जब होता, लेकिन मेरा पार्टी ने टिकट काट दिया था, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए जो है ना, जनता कोई कहीं चली गई, कोई कहीं चली गई, वो पूरी तरीके से जो है ना बहुजन समाज पार्टी को नहीं वोट मिला। और इस बार हमने पूरी तरीके से तैयार कर रखी है। बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत है, 50% से ज़्यादा वोट मिलेगी झबरेड़ा विधानसभा। झबरेड़ा विधानसभा में कोई ऐसा मुख्य कार्य नहीं हुआ, जो विकास है वो नहीं हुआ, क्योंकि विकास होता है आदमी जो गांव में रहते हैं उन्हें हमेशा उनको चाहता है कि हमारे गांव का पानी निकास हो, पानी का कहीं निकासी का कोई समाधान। कोई नाला बताओ कि वहाँ से वहाँ नाला उसने गिरवाया है सरकार ने, कोई नाला नहीं गिरवाया। और जो जिस तरीके से मलिन बस्ती और दलित बस्तियों में काम हुआ करते थे, कहीं वो एससीपी के काम भी कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे। और इस सरकार ने वो बजट आता है जिसमें हमारा कोटा होता है, हमारा उत्तराखंड में 19% का कोटा है, जितना टोटल बजट होता है उसका 19% जो है वो दलितों की योजना में खर्च होता है। ऐसा कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा पूरे प्रदेश में कि यहाँ दलितों की योजना में पैसा खर्च हुआ है।